हेलो दोस्तों, एमजेसीसी सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं क्लास 10th का समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। दोस्तों तो लेक्चर नंबर 6 है। हमने परिवर्तन के बारे में बताया है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें आती हैं, किसी चिकने या सपाट पर गिरती हैं तो वह परिवर्तित होकर के वापस चली जाती हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो प्रकाश के परिवर्तन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, 2 प्रकार के। प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला है नियमित परिवर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परिवर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों? नियमित मतलब होता है नियम से, लगातार, क्रमित रूप से। तो कह रहा है दोस्तों कि ये मान लीजिए क्या है, आपका दर्पण है। ये दर्पण का निचला हिस्सा कलाई किया गया है, ऊपरी हिस्सा आपतित किरण है, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें आती हैं, किसी समतल पृष्ठ पर टकरा करके पुनः परिवर्तित हो जाती हैं, तो जिसे परिवर्तित कहते हैं उसे रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। तो आने वाली आपतित किरणें जब परिवर्तन के पश्चात आपतित किरणें और परिवर्तित किरणें दोनों समांतर हो जाती हैं। देखो, आपतित किरणें आ रही हैं और परिवर्तित किरणें हैं, तो आपतित किरणें और परिवर्तित किरणें जब आपस में समांतर हो जाती हैं तो उसे कहते हैं हम नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? इनरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अनियमित या विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखो यहां पर लिखा है विसरित। विसरित मतलब होता है बिखर जाना। विसरित माने बिखर जाना। जब प्रकाश की किरणें आती हैं, क्या करती हैं? आपतित होती हैं, तो वह समतल पृष्ठों पर नहीं बल्कि उबड़ खाबड़ या खुरदुरे स्थानों पर आकर के गिरती हैं, और खुरदरे या उबड़ खाबड़ परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं। तो आपतित किरणें और परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती। जब आपतित किरणें और परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती हैं तो उसे कहते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। मैं कहने का मतलब है कि नियमित परावर्तन में आपतित किरणें और परावर्तित किरणें आपस में समांतर हो जाती हैं। देख लीजिए, समांतर है। लेकिन अनियमित या विसरित परावर्तन में आपतित किरणें परावर्तित किरणों के समांतर नहीं होती हैं, तो उसे कहते हैं हम विसरित या अनियमित परावर्तन। इसमें प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है दोस्तों। नोट, दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के उपयोग क्या होते हैं? तो कमरे की खिड़की में खुरदुरा कांच लगा होता है चकाचौंध से बचने के लिए। जो हमारा विसरित परावर्तन क्या करता है कि जो हमारे घरों में खिड़कियों में कांच लगे होते हैं वो कैसे होते हैं? खुरदुरे होते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें आती हैं और उस खुरदुरे तल पर टकरा करके उसकी परावर्तन जो है आपतित किरण परावर्तित किरण के समांतर नहीं होती हैं, जिससे प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और हम चकाचौंध से बच जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए खिड़कियां जो है खुरदुरे कांच के लगाए जाते हैं। अगला है इसका उपयोग, अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर बनाए जाते हैं। अखबार जो होते हैं खुरदुरे जो सस्ते होते हैं उस पर छापे जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम पढ़ने लगते हैं तो प्रकाश की किरणें आती हैं और खुरदुरे तर पे टकरा कर वो चारों तरफ फैल जाती हैं, जिससे उसमें छोटे छोटे जो अक्षर लिखे होते हैं उन्हें हम आसानी से पढ़ लेते हैं। हमारी आंखों को चकाचौंध से बचा देता है, जिससे हम उन अक्षरों को आसानी से पढ़ लेते हैं। इसीलिए अखबार जो है वो खुरदुरे व सस्ते कागज पर बनाए जाते हैं दोस्तों। चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि चिकने सतह पर अर्थात नियमित परावर्तन के तहत चिकने सतह पर प्रकाश का जब परिवर्तन होता है तो वह ज्यादा चकाचौंध करता है, लेकिन जब खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो वह हमें कम चकाचौंध करता है। इसका मतलब यह है कि खुरदरे पर प्रकाश का परिवर्तन कम तथा समतल पर चिकने पर पालिशदार युक्त पर प्रकाश का परिवर्तन ज्यादा होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है अनियमित परिवर्तन में प्रकाश का परिवर्तन ज्यादा होता है और अनियमित या विसरित परिवर्तन में प्रकाश का परिवर्तन कम होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ज्यादा परिवर्तन होता है और इररेगुलर अनडिफ्यूज्ड में परिवर्तन क्या होता है? कम होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। तो आगे है प्रकाश के परिवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परिवर्तन के नियम है दोस्तों। तो हमने क्या बताया, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें आती हैं किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को, इस क्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिवर्तन। पहला है प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है। ये एक दर्पण है, M1 M2 इसका एक दर्पण का छोर है। ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है और इसके बीच जो बना कोण है ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण है। और ये जो पृष्ठ है ये समतल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, समतल है, खुरदुरा नहीं है, समतल पृष्ठ है। तो प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपतित किरणें मतलब आने वाली किरणें, परावर्तित किरणें मतलब जाने वाली किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं, समतल पृष्ठ के एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर देखो, ये भी और ये तीनों किरणें एक ही तल पर आकर गिर रही हैं। इसे कहते हैं हम प्रकाश के परिवर्तन का प्रथम नियम। तो ये कैसा होता है, समतलीय होता है। समतलीय मतलब सभी तल इसके एक पर आते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं समतलीय। इसके सभी तल समतल होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों के तल समतल होते हैं, इसीलिए हम समतलीय कहते हैं या प्रथम नियम कहते हैं या फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अगला है परावर्तन के नियम द्वितीय नियम क्या है, सेकंड लॉ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण, जो आने वाला कोण है इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी आपतन कोण मतलब आने वाला कोण, परावर्तन कोण मतलब जाने वाला कोण। आने से बना कोण और जाने से बना कोण, प्रकाश के आने से बना कोण और प्रकाश के जाने से बना कोण क्या होते हैं, आपस में दोनों बराबर होते हैं। I और R क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दोनों को कोण क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। तो द्वितीय नियम यही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि जो प्रकाश की उत्क्रमणीयता है, यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, रिवर्बिसिटी ऑफ लाइट जो है, यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है। तो उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं दोस्तों, तो उत्क्रमणीयता का नियम होता है कि जब प्रकाश की किरणों को यानी आपतित किरणों को परावर्तित किरण मान लिया जाए और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, तो इस नियम को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यहाँ पर देखिए, एक दर्पण यहाँ पर है, ये दर्पण यहाँ पर है, दोनों दर्पण सेम है। ये आपतित किरण है, आने वाली किरणें, ये परावर्तित किरण जाने वाली किरणें हैं, और इस पर बीच पर बना क्या है, अभिलंब है। इसी प्रकार इसमें है, ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं, और इसके बीच बना अभिलंब है। यानी आने वाली किरणों को परावर्तित किरण मान लिया जाए और परावर्तित किरणों को आपतित किरण मान लिया जाए, तो जब आपतित किरण को परावर्तित और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अर्थात आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण, आपतित किरण को परावर्तित किरण और परावर्तित किरण को आपतित किरण बना लिया जाता है। तो इस घटना को, इस क्रिया को प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ये उत्क्रमणीयता का प्रतीक है दोस्तों, कि आपतित किरण परावर्तित में बदल रहा है और परावर्तित किरण आपतित में बदल रहा है दोस्तों। तो यह घटना जो होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। यहाँ पर मान लीजिए दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण से प्रकाश की किरणें आकर के किसी तल पे टकराई और पुनः परावर्तित हो गई। तो यानी जो यहाँ पर आपतित है यहाँ पर परावर्तित हो गई, और यहाँ पर परावर्तित जो है वो आपतित हो गई। तो आने वाली किरणें परावर्तित किरणें बन जाएं और परावर्तित किरणें आपतित किरणें बन जाए, तो इस घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो बदल सकती हैं, यानी आपतित से परावर्तित और परावर्तित से आपतित हो सकती हैं। यह घटना प्रकाश के अंदर होता है, प्रकाश का यह गुण होता है कि वो उत्क्रमणीय हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।